हेलो दोस्तों, आईपीएल 2026 में 51 मैच खेला गया डीसी वर्सेस केकेआर के बीच में। केकेआर ने बहुत इजीली डीसी को हरा दिया, जिसमें केकेआर टॉस जीत के पहले बॉलिंग करती है। डीसी आती है। डीसी के ओपनर ने अच्छी शुरुआत दे दिए थे। 6 ओवर में लगभग 60 बना दिए थे। 6 ओवर के बाद विकेट्स पे विकेट्स दे दिए। कोलैप्स कर गई डीसी। एक बार कोलैप्स कर गई तो 142 रन बना पाई 20 ओवर में, जिसमें सेकेंड इनिंग में केकेआर की बैटिंग आती है। शुरुआत में 2 विकेट जल्दी चले जाते हैं रहाणे और रघुवंशी के, पर बाद में फिर पार्टनरशिप लग जाती है कैमरन ग्रीन और फिन एलन के बीच में। फिर फिन एलन अपना 50 करने के बाद फिफ्थ गियर में आ जाते हैं और जल्दी से अपना 100 भी बना लेते हैं और केकेआर को मैच भी जिता देते हैं। तो यहाँ से केकेआर इजीली जीत गए और केकेआर के जीतने से पॉइंट्स टेबल में बहुत बदलाव हुए, जिसमें 10 नंबर पे लखनऊ सुपर जायंट्स है, जिसमें 10 में से 3 मैच जीती है, 7 हारी है, 6 पॉइंट्स पे। अब यहाँ से 4 मैच जीत भी जाती है तो 4 में से 14 पॉइंट होंगे, मतलब कि लखनऊ के अपने हाथ में नहीं है। 90% कन्फर्म है कि लखनऊ बाहर हो चुके हैं। 10% अभी भी चांस है कि 14 पॉइंट तक पहुंच सकती है। फिर 9 नंबर पर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस का भी वही हाल है जो लखनऊ सुपर जायंट्स का हाल है। 10 में से 3 जीती है, 7 हारी है, 6 पॉइंट्स पे है। और अब अपने 4 मैच जीत भी जाते हैं तो 14 पॉइंट्स तक पहुंचेंगे। 14 पॉइंट्स पे कोई कंफर्म नहीं है कि क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। लगभग 90% इनका भी चांस है कि बाहर है। 10% चांस है कि ये पहुंच सकते हैं, 14 पॉइंट्स पे भी बहुत लोगों ने क्वालिफाई किया है आईपीएल में। तो देखते हैं क्या होता है। लगभग मुंबई इंडियंस तो बाहर है। अब 8वें नंबर पर है डीसी। डीसी का भी वही हाल है, बस एक मैच जा जीती है, 11 में से 4 जीती है, 7 हारी है, 8 पॉइंट पे। अपने तीनों मैच जीतते हैं तो 14 पॉइंट तक पहुंच सकती है। तो ये भी लगभग बाहर ही है, अब इनका भी कुछ नहीं हो सकता। तो डीसी के बाहर होने से 3 टीम तो बाहर हो चुके हैं। अब 7वें जो नंबर पर है, 7वें नंबर पर है केकेआर। केकेआर ने भी अपने पिछले 4 मैच बैक टू बैक जीतते हुए आ रही है। 10 में 4 जीती है, 5 हारी है, 9 अंक है। अब अपने यहाँ से 4 मैच जीती है तो 17 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, मतलब इनका क्वालिफाई होने का चांस 70% है। अब इनके अपने हाथ में क्वालिफाई होना या ना होना है। अगर एक भी मैच हारती है तो बाहर हो सकती है। अब 6 नंबर पर है, वो है सीएसके। सीएसके 5 जीती है और 5 हारी है, मतलब सीएसके का 80% चांस है क्वालिफाई जाने में। अब सीएसके अपने चारों मैच जीतती है तो 18 पॉइंट तक पहुंच सकती है, मतलब टॉप 2 में भी पहुंच सकती है अगर पूरे मैच जीती तो सीएसके को बस 3 मैच जीतना है, 4 में से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो सीएसके के अपने हाथ में है। तो देखते हैं सीएसके पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती, कमेंट में बताना। और इसके बाद 5वें नंबर पर है जीटी। जीटी अपने 10 में से 6 मैच जीती है, 4 हारी है। जीटी भी लगभग पहुंच सकती है क्वालिफाई में। अगर ये अपने पूरे मैच जीतती है तो 20 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, मतलब टॉप 2 में जाने का इनका 90% चांस है। अब जीटी के अपने हाथ में है कि टॉप 2 में भी जा सकती है। क्वालिफाई तो इनका लगभग पक्का है। 4 में से 2 मैच जीतना है इनको और क्वालिफाई हो जाएंगे। तो जीटी का भी लगभग पक्का है क्वालिफाई होना। जीटी अब अपना टॉप 2 में जाने को देखेगी। तो कमेंट में बताना जीटी टॉप 2 में जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। अब इसके बाद जो 4 नंबर पर है वो है राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल अपने पिछले 2 मैच हारते हुए आ रही है, जिसमें 10 में 6 मैच जीती है, 4 हारी है और 12 पॉइंट से। राजस्थान अपने पूरे मैच जीतती है तो 20 पॉइंट होंगे। 20 पॉइंट में मतलब आप टॉप 2 में भी जा सकते हो। क्वालिफाई अपने हाथ में और टॉप 2 भी अपने हाथ में है। तो राजस्थान का 90% चांस है क्वालिफाई होने का। तो देखते हैं क्या होता है। राजस्थान को अपने टॉप 2 जाने को देखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो 3 नंबर पर है वो है बेंगलोर। बेंगलोर 6 जीती है, 4 हारी है, 12 पॉइंट्स के साथ है। अब बेंगलोर भी पिछले 2 मैच हारते हुए आ रही है। अब अगर ये अपने चारों मैच जीतती है तो 20 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, मतलब टॉप 2 में भी जा सकते हैं। क्वालिफाई होने के लिए इनको 2 मैच जीतना है 4 में से। जो इनका अगला मैच है मुंबई इंडियंस के साथ है। तो देखते हैं जीत पाती कि नहीं जीत पाती। बेंगलोर अब अपने अपने हाथ में है। बेंगलोर अगर बेंगलोर यहाँ से हारी तो बाहर। अब पंजाब है 2 नंबर पर, जिसमें से 6 में से 4 10 में से 6 जीती है, 3 हारी और 1 टाई रहा है। अब इनका 13 पॉइंट्स, अगर अपने चारों मैच जीते तो 21 पॉइंट हो जाएंगे, मतलब इनके अपने हाथ में। टॉप 2 में जाने को देखेगी पंजाब किंग्स। क्वालिफाई होने के लिए इनको बस 1 मैच जीतना है, क्वालिफाई हो जाएंगे। पंजाब भी पिछले 2 मैच हारते हुए आ रही है, पिछले 2 नहीं 3 मैच हारते हुए आ रही है, हार की हैट्रिक लगाते हुए आ रही है। और जिसमें पहले नंबर पर है वो है एसआरएच। एसआरएच पिछले 5 मैच में से 4 मैच जीतते हुए आ रही है।
SRH अब टॉप पर है, मतलब अगर ये अपने तीनों मैच जीतते तो 20 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। 20 पॉइंट का मतलब है आप टॉप 2 कंफर्म है। SRH को बस एक मैच जीतना है क्वालिफाई होने के लिए, पर क्वालिफाई तो ये लगभग 95% कंफर्म है इनका क्वालिफाई। इनको अब टॉप 2 में जाने को देखना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है, SRH टॉप 2 में जा पाएंगे या नहीं, कमेंट में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे